व्हाट्सअप पीपल, जय हिंद, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों आज फाइनली अपनी एक्सपल्स 210 के साथ हम जा रहे हैं पहली बार ट्रिप पे। आपको बाइक का लाइनअप दिखा देता हूँ एक बार। पूरी जो है ब्लू टीम है, एक्सपल्स 210 और होंडा हॉर्नेट 2.0 और ये पंकु पल्सरिया की पल्सर। पंकु पल्सरिया कैमरा के पीछे है ये रहा और हमारे साथ है द गुप्ता। तो सारी बाइकों की टंकी हमने फुल करा ली है, तीनों में पेट्रोल फुल करा लिया है और ट्रिप 1 को ट्रिप 2 को मैंने 0 कर दिया है। इसमें हम चेक करेंगे कि टूरिंग पे माइलेज कितनी आ रही है एक्सपल्स की। और टाइम हो चुका है 6 बज रहे हैं शाम के। हमने सोचा था कि 4 बजे तक यहाँ से निकल लेंगे, बट निकलते निकलते 6 बज गए। बट कोई बात नहीं, रात बाकी बात बाकी। मिलते हैं आपसे आगे हाईवे पे। सबसे ज़्यादा पेट्रोल जो है मेरी टैंक में आया पल्स, क्योंकि पल्सर है मेरी बाइक में आया टोटल 18 लीटर प्लस पेट्रोल। इन सबसे ज़्यादा एवरेज भी इन सबसे ज़्यादा है। मैंने यहाँ से फुल कराया और मैं यहीं आके दोबारा फुल कराऊंगा, रास्ते में मुझे डलवाने की ज़रूरत नहीं है। लो भाई, टाइम हो चुका है 6:37 और फाइनली अब है हम UER 2 पे। और ये बहुत अच्छी बात है कि ये जो हाईवे है ये बन चुका है UER 2, जिसकी वजह से हमें दिल्ली के जाम में नहीं फंसना पड़ेगा। टैंक फुल करा दिया है तीनों बाइक्स में। ट्रिप 1 और ट्रिप 2 को मैंने 0 कर दिया है ताकि हम ये चेक कर सकें कि ट्रिप पे टूर पे माइलेज कितनी आ रही है एक्सपल्स 210 की। तो रात का टाइम है तो वीडियो सब जगह नहीं शूट हो पाएगी क्योंकि रात को कई जगह अंधेरा होगा। यहाँ तो लाइट अच्छी खासी है। एक्सपल्स 210 लेने के बाद काफ़ी टाइम से मैं प्लान कर रहा था ट्रिप पे जाने के लिए, लेकिन कभी बारिशें और कभी कुछ और रीज़न, कभी किसी दोस्त की वजह से प्लान कैंसिल हो गया। तो अब फाइनली जाके दिवाली पे हम जा रहे हैं ट्रिप पे। क्या मज़ा आ रहा है। नई बाइक के ऊपर जो पहली ट्रिप होती है ना, उसका मज़ा ही अलग है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि हम दिन में क्यों नहीं निकले और पूरा दिन निकाल के शाम को क्यों निकले। वैसे तो आज संडे था, लेकिन दिनेश को आज ऑफिस जाना पड़ गया और वो ऑफिस से शाम को ही आया, इसीलिए हम शाम को निकले हैं। तो हमने सोचा कि अब शाम का टाइम हमारे पास है तो आज ही निकल लेते हैं, क्योंकि रोड ट्रिप से पहले ना एक्साइटमेंट होती है। तो रात को वैसे भी नींद तो आती नहीं है जब भी रोड ट्रिप होती है, तो फ़ायदा है नहीं यहाँ पे रुकने का, टाइम वेस्ट है। इससे बढ़िया इस टाइम को यूटिलाइज़ करके हम वहाँ पे पहुँच सकते हैं पहाड़ों में। और अभी हम दिल्ली से बाहर आ चुके हैं। फ़िलहाल हम हैं मूर्थल के आसपास। मूर्थल आने वाला है ऐसा मुझे लग रहा है। पराठों का शहर, पराठों की खुशबू आ रही है। और बाइक में शो कर रहा है कि फ़िलहाल जो माइलेज ये दिखा रहा है ट्रिप 1 की वो है 50 kmpl। वाह, अगर 45 भी होगी ना तो भी बहुत ही ज़्यादा है। तो अभी क्योंकि रात का टाइम है और थोड़ा बहुत ट्रैफिक भी है रोड पे, ट्रैफिक इन द सेंस कि मतलब व्हीकल्स हैं थोड़े बहुत, तो हम अभी 70-80 के आसपास ही चल रहे हैं। और बाइक अभी तक अच्छा परफॉर्म कर रही है। और क्योंकि बाइक फुली लोडेड है, आगे भी मैंने टैंक बैग लगाया है, पीछे सीट पे भी बैग है, टेल बैग लगा हुआ है, तो बाइक पे वेट अच्छा खासा है। तो वेट के साथ बाइक और अच्छी और स्टेबल चल रही है। तो कहने का मतलब है जो स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी है बाइक की वो काफ़ी सही है। और रोड्स पे थोड़े थोड़े जो बम्स आते हैं तो बाइक मस्त उछलती हुई चल रही है घोड़े की तरह। तो ये घोड़ा तो मैंने आपको दिखा दिया, एक्सपल्स 210 जो है वो बाइक नहीं घोड़ा है। अब मैं आपको गधा भी दिखाता हूँ। ये देखो, ये है गधा। इसकी बाइक में अभी मैंने लाइट्स लगवाई हैं, ऑक्स लाइट। किस लिए? स्पेशली इस टूर के लिए, क्योंकि इसकी जो हेडलाइट है गुप्ता की बाइक की हॉर्नेट की वो बहुत ज़्यादा कम है और ये लाइट जला ही नहीं रहा है, चला रहा है ऐसे ही। और यहीं पे उस लाइट की ज़रूरत है क्योंकि सामने से भी दूसरे जो अपोजिट साइड से जो दूसरी लेन में व्हीकल्स हैं उनकी लाइट आ रही है, तो रोड पे दिखता कम है। और ये लाइट अब जलाई लड़के ने, लाइट बता अब जलाई है। वाह वाह बेटे। लो भाई, आ चुका है पराठों का शहर, ढाबे ही ढाबे, मूर्थल। तो अब चले हुए काफ़ी टाइम हो चुका है। अब कहीं पे ना कोई ढाबा देख के चाय वाय के लिए रुकते हैं। लो भाई, हम रुके हैं बढ़िया ट्रकों वाले ढाबे पे, बिल्कुल देसी ढाबा। यहाँ पियेंगे बढ़िया चाय। लो जी, हम रुके एकदम बढ़िया देसी ढाबे पे, ट्रकों वाला ढाबा ये। और ये खड़ी अपनी बाइकें, एक पे हम बैठे हैं, दूसरे पे हमने अपना सामान रखा है। ये ढाबे के अंदर ही खड़ी है बुलेट। आगे अपना पराठा और गर्मा गर्म चाय।
sufrir y más cumbia mexicana. No me echen la culpa a mí por tener la esperanza de un mundo sin तो टाइम हो sufrir चुका है y más 8:50 और हमने लगभग आराम से यहाँ पे 1 घंटा आराम से बिता दिया। तो बैग के ऊपर ना मैंने अभी इसका रेन कवर लगा दिया, जिससे क्या है कि बैग गंदा नहीं होगा। चलो जी अब चलते हैं आगे। बस एक्सपल्स लेके सिर्फ मन में एक ख्याल रहता है कि बस पंचर ना हो जाए। और अब तो रात भी हो गई है, पंचर हो भी गया तो कहीं लगेगा भी नहीं, क्योंकि जब दिन में कोई नहीं लगाता इसका पंचर ट्यूब वाला तो रात को कौन ही मिलेगा लगाने वाला। बट कोई बात नहीं, जो होगा देखी जाएगी। देखो हो बहुत सारी चीज़ें सकती हैं, बस आप मेंटली उसके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए आप, कि आपको पता हो, फिर सब ठीक है। चीज़ें सब निपट जाती हैं, सब सॉल्व हो जाता है। अब मुझे पता है कि पंचर इसमें ट्यूब टायर है, पंचर हो सकती है, तो अपने को पता है, तो जब होगा तब देखी जाएगी, बस ये है। लेकिन अगर आपने ये सोचा नहीं हुआ और तब एकदम से कुछ हो जाए, तब आपको बहुत बुरा लगता है, तब आप एकदम से होपलेस फील करते हो। अपने को क्या है, पंचर हो गया तो पंचर ही चला देंगे इसको, ज़्यादा से ज़्यादा ट्यूब पड़ जाएगी। और 3 लोग हैं यार हम, जहाँ भी रात को पंचर हो गया वहीं टाइम पास तो कर ही लेंगे कैसे भी। ये गया गुप्ता, लाइट लगा के पूरी हवा में हो रहा है। देखो रात को एक प्रॉब्लम है कि वीडियो बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, वीडियो नहीं बन पाते क्योंकि उतनी रोशनी नहीं होती। लेकिन जो फील है ना रात की, वो अलग है। हाईवे पे चाहे बाइक पे हो या गाड़ी में हो, जो ट्रैवलिंग की जो फील है ना, वो रात को मतलब उसको कोई मैच नहीं कर सकता। कुछ लोग कहते हैं रात को रिस्की होता है। रिस्की इसलिए होता है कि अगर आपको नींद आ जाए तो, अगर आप ऐसे हो कि आपको नींद आ जाती है आसानी से और आप सो जाते हो जल्दी से, सुस्त टाइप के इंसान हो, तो आपको नहीं आना चाहिए रात को। लेकिन जो अवेयर हैं, अब हमें तो इतने साल हो गए रात को जागते हुए, वैसे भी कॉर्पोरेट वाले हैं, कहाँ नाइट शिफ्ट कर करके अपने को तो हैबिट है। देखो रात को एक तो बहुत सारे बेनिफिट है रात को। मैं बताता हूँ किस तरीके से राइडिंग आपकी और अच्छी हो जाती है। एक तो मिरर्स हैं, पीछे कोई भी व्हीकल आ रहा होगा आपको स्पेशली मिरर पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, लाइट से आपको अपने आप ही पता लग जाएगा। जल्दी पहुँचने में कोई फ़न नहीं है, जो जर्नी है ना उसका मज़ा है। आराम से रुक रुक के जाओ, जितना मन करे उतना। और जब ऐसा नहीं है कि हम बहुत बार रुक जाते हैं, अगर एक बार को कवर करना हो, अगर मस्त मूड बना हुआ है, एक बार ये थोड़ा, अब जैसे सोनीपत निकल चुका है तो अब रोड पे जो व्हीकल्स हैं वो थोड़े कम हो चुके हैं, तो अब आराम से, अब अगर कंटिन्यूसली काफ़ी देर चलाना हो तो वो भी चला सकते हैं। तो सब मूड के ऊपर है, क्योंकि ट्रिप पे यार क्यों आते हैं, वो फ्रीडम, वो उसको एक्सपीरियंस करने के लिए। तो ऐसे प्रेशर में नहीं आना चाहिए कि हमें कहीं पहुंचना है, जल्दी है, ये है वो है। और अपनी जो ट्रिप पे डेस्टिनेशन है वो भी इस हिसाब से चूज़ करो कि आपको बहुत ज़्यादा भागना ना पड़े। तो अब हम 80-90 के आसपास क्रूज़ कर रहे हैं और मज़ा आ रहा है। बाइक अच्छी परफॉर्म कर रही है, मतलब इस स्पीड पे ना बाइक के ऊपर कोई ऐसा लोड नहीं है, मस्त चल रही है, क्योंकि बाइक अभी फुल्ली लोडेड है। मेरा वेट है लगभग 85 kg के आसपास, और पीछे टेल बैग है जिसके अंदर मेरा और दिनेश का 2 लोगों का सामान है, जो बड़ा टेल बैग है काफ़ी, तो वो पूरा भरा हुआ है। उसके अलावा टैंक बैग है, तो बाइक यानी कि फुल्ली लोडेड है, उसके बाद भी अच्छा परफॉर्म कर रही है। और एक्सपल्स लेके फ़ायदा ये है कि रोड पे जो छोटे मोटे बम्प्स आते हैं ना, उसकी हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और थोड़ा भी रोड ख़राब आएगा तो उसकी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये बाइक तो आराम से निकल जाती है, मज़ा आता है। तो छोटे मोटे बम्प्स है तो बाइक ऐसे घोड़े की तरह उछलती भी जा रही है। तो लोग कहते हैं कि सस्पेंशन थोड़े से एडजस्ट कर लेने चाहिए ताकि थोड़े से स्टिफ हो जाए हाईवे राइड के लिए, लेकिन मुझे वो नहीं चाहिए। मुझे तो इसमें मज़ा आता है जो बाइक ऐसे उछलती हुई जाती है, गच 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 करती हुई, ऐसे घोड़े की तरह उछलती हुई जाती है ना, मज़ा आता है। बस ये है 90 के बाद थोड़ी सी वाइब्रेशन फील होती है फुटपैक्स पे, सीट पे हल्की हल्की वाइब्रेशन है, ज़्यादा नहीं। लेकिन जब 100 क्रॉस करते हैं तो ये वाइब्रेशन थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो 90 to 100 तक ये कंफर्टेबल है, वाइब्रेशंस भी मतलब ठीक हैं, लेकिन देखा बम्प आया था अभी, मैं आराम से कूदा, वाइब्रेशंस हैं,
100 तक भी हैं, लेकिन वो एनोइंग नहीं है अभी तक, ठीक है। हैंडल बार पे भी है। तो भाई 114 किलोमीटर हमने कर लिए कवर, और अब आ गया है पानीपत का टोल। अब यहाँ पे टोल क्रॉस करके, अब इसको क्रॉस करके अब देखते हैं बाकी लोग किधर हैं। पंकु पल्सरिया रह गया पीछे, क्योंकि उसकी बाइक 150 सीसी है और वो धीरे चला रहा होगा, तो वो रह गया पीछे। उसका वेट कर लेते हैं यहाँ पे। 80-90 पे सही चल रहा है, तो कंफर्टेबल है ना? 90 तक आराम में चल रही है। हाँ 90 तक ऊपर गया भी नहीं अभी, और भी चल जाएगा। नहीं, ठीक है इतना। उसमें क्या है, थकेंगे भी नहीं। अगर ज़्यादा तेज़ जाएंगे ना, ज़्यादा जल्दी थक जाएंगे। जी आया पंकु पल्सरिया, आप देखो अब जाके आया है 10 मिनट वेट करने के बाद, है ना? फोन पे भी जीत आई पता नहीं किससे बात करता रहता है। ये टंकी फुल ही फुल। 115 किलोमीटर चल चुके हैं, टंकी फिर भी फुल की फुल। क्या सुना रहा है क्या पेट्रोल इसको? तो हमें दिल्ली से चले हुए हो गए हैं 3.5 घंटे, जिसमें हमने ब्रेक भी ले लिया अच्छा खासा। और फ़िलहाल हम चल रहे हैं करनाल में। और एक्सपल्स पे मज़ा ही काफ़ी आ रहा है, क्योंकि मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ रहा। सिटिंग पोजीशन जो है वो एकदम रिलैक्स्ड है, और बाइक मस्त उछलती हुई जा रही है घोड़े की तरह। तो अब तक जितनी बाइक्स मैंने रखी हैं, चलाई हैं टूर पे, अब तक का मोस्ट कंफर्टेबल एक्सपीरियंस है ये टूर पे मेरा इस बाइक के साथ, क्योंकि लिटरली कुछ भी करना ही नहीं पड़ रहा है। आराम से बैठा हूँ मैं रिलैक्स पोजीशन में। स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी बहुत ही अच्छी है, तो हैंडल सिर्फ पकड़ना पड़ रहा है बस, और कुछ नहीं है। और थकान नहीं हो रही इस बाइक पे, क्योंकि मैं सेम रूट पे बहुत सारी बाइक से आया हूँ, तो इसमें बिल्कुल थकान नहीं हो रही। ये देखो पंकु पल्सरिया और गुप्ता। तो अब करनाल हमने क्रॉस कर दिया। तो करनाल क्रॉस करने के बाद ये जो रोड है ये काफ़ी सही है, व्हीकल्स देखो कम है। अभी हमसे पीछे 300-400 मीटर तक कुछ नहीं है, और आगे भी बहुत दूर तक सिर्फ 2 ट्रक हैं। तो इट्स काफ़ी सेफ एनवायरनमेंट है। हाँ, उछलती हुई जाती है बाइक, बढ़िया ग्लाइड करती हुई। जैसे ये ना अभी फ्लाईओवर है, तो इस पर जॉइंट्स होते हैं वहाँ पे। दूसरी बाइक से तो उनमें थोड़ा थोड़ा आपको फील होता है, झटका लगता है हल्का हल्का। इसमें कुछ नहीं फील होता, उड़ जाती है ऊपर से। बस वाला थोड़ा तेज़ आ रहा है, इसको जाने देते हैं। और टाइम हो चुका है 10:15 और अब बढ़िया मज़ा आ रहा है, मौसम ठंडा है। दुविधा ये है कि हमने अभी तक ये डिसाइड नहीं किया है कि हिमाचल में जाके एग्जैक्टली हम कहाँ जाएंगे। मतलब 3-4 दिन की जो हमारी ट्रिप है, आज का तो हमें पता है कि हमें कहाँ जाना है। हिमाचल में आज हम रात को स्टे कर लेंगे, लेकिन आगे किस डेस्टिनेशन पे जाना है वो हमने डिसाइड नहीं किया अभी, और करने की इतनी कोई जल्दी भी नहीं है, क्योंकि मज़ा जो है वो तो जर्नी का है ना। और ये सामने चल रहा है गुप्ता अपनी हॉर्नेट लेके, और लाइट इसकी बढ़िया काम कर रही है हाईवे पे टूर पे। तो ट्रिप 1 के हो गए हैं 188 किलोमीटर, और अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो माइलेज यहाँ पे दिखा रहा है वो है 47 किलोमीटर पर लीटर। वाह, 47, मज़ा ही आ जाएगा अगर ये निकल गई तो। बट ये है कि 40+ तो ईज़िली निकल जाएगी इस पे हाईवे पे। 47 जो उसमें दिखा रहा है वो कितनी है वो चेक करना पड़ेगा मैनुअली, जब दोबारा हम फ्यूल टॉपअप करवाएंगे, मे बी टुमारो। अब देखते हैं। पंजाब रोडवेज आगे बगल में। मैं हूँ पंजाब, मैं हूँ पंजाब। ये टाइम हो गया 11:51, 12 बजने वाले हैं। और हम यहाँ पे रुके हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, क्योंकि ये है एक पेट्रोल पंप, और ये बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी मैं आपको दिखाता हूँ। Juega bonito, juega con
तो ये एक पेट्रोल पंप है और ये जिसकी भी प्रॉपर्टी है ये बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पीछे रेस्टोरेंट भी है और ये पूरा लॉन है, बैठने का एरिया, सिटिंग एरिया। तो ये काफ़ी सुंदर है। इस रूट से हम जब भी निकलते हैं तो यहाँ पे रुक जाते हैं। पेट्रोल इस बार हमें नहीं भरवाना क्योंकि बाइकें हमने क्योंकि हम जब दिल्ली से चले थे उस टाइम टैंक फुल कराया था और अभी तो टैंक में काफ़ी सारा पेट्रोल है और माइलेज भी निकालनी है। तो काफ़ी जो ऑलमोस्ट पूरा पेट्रोल यूज़ करके फिर हम माइलेज निकालेंगे, मतलब माइलेज चेक करेंगे। और ये पीछे हम बैठ गए, यहाँ पे छोटे मोटे स्नैक्स हैं हमारे पास। तो भाई जिसका भी ये पेट्रोल पंप है बहुत ही बढ़िया है। खामखा 1 घंटा टाइम पास कर लिया। जब हम रुके थे तब 12 बजने में 10 मिनट थे, अब 1 बजने में 20 मिनट है। तो लगभग 1 घंटा पूरा हमने ख़राब कर लिया। और इसकी बाइक ठंड मान गई, अभी स्टार्ट नहीं हो रही इसकी बाइक। ये चक्का स्टार्ट हो गई, पल्सर की बाइक स्टार्ट हो गई। अभी टाइम हो रहा है 12:50 सुबह के, रात के, हम बोले तो आधी रात के। तो 1 बजे का समय है और रोड पे कोई स्ट्रीट लाइट नहीं है। तो एक्सपल्स की ना हेडलाइट बहुत अच्छी है स्टॉक में। आजकल रेयरली कोई ऐसी बाइक होगी जिसकी स्टॉक में हेडलाइट अच्छी है। ये देखो, ये अभी फ़िलहाल ये लो बीम है और ये हाई बीम है। आजकल जितनी भी बाइक्स आ रही है लाइट्स किसी की अच्छी नहीं है, चाहे वो बड़े इंजन हो, छोटे इंजन हो, बड़ी बाइक हो, छोटी बाइक हो, सबकी लाइट्स बहुत ही बकवास है। अभी मेरी गोरिल्ला 450 थी, उसकी भी लाइट यूज़लेस थी। होंडा CB350 RS है मेरे पास, उसकी भी स्टॉक लाइट अच्छी नहीं है। और गुप्ता हमारे साथ है, उसको भी ऑक्स लाइट लगानी पड़ी। देखो आपको दिख ही रही है। अरे ये क्या हुआ, बाइक चेंज हो गई? अंधेरे से रोशनी में आती बाइक भी चेंज हो गई। हॉर्नेट नहीं, एक्चुअली एक्सपल्स पे अब गुप्ता है, दिनेश है और मैं चला रहा हूँ हॉर्नेट। जस्ट फॉर द चेंज, जस्ट फॉर द फन। और इस रोड पे ना इतनी रोशनी है, इतनी लाइट्स हैं, देखो। और मज़े की बात है कि इस पे है ही नहीं कोई, बस हमारी 3 बाइक्स हैं और कोई उस तरफ नहीं जा रहा, सिर्फ हम हैं, बाकी सब पानी कम है। मज़े ही मज़े। पक्कू पल्सरिया कैसे चलाता है बाइक। अपना जो पोस्चर है उसने एरोडायनामिक पोस्चर में बैठा है। चला तो ऐसा रहा है जैसे सुपर स्पोर्ट्स बाइक चला रहा है, पल्सर लेके पूरी हवा ले रहा है। दिखाऊं आपको, ये देखो कैसे बैठा है, देखो जैसे ड्रैग रेस कर रहा है। लो भाई, इस एक्सप्रेस वे पे हमें एक छोटा सा कट मिला है। यहाँ पे एक छोटा सा ढाबा है और हल्की हल्की ठंड लग रही है, बढ़िया चाय पीते हैं। ये फिर से ट्रकों वाला ढाबा और ये खड़ी अपनी बाइक है। ये एक्सप्रेस वे जा रहा है, कौन सा है पता नहीं। लो जी, हम आगे फिर से ढाबे पे, बढ़िया ट्रकों वाला ढाबा है। ये स्टील के गिलास में चाय गरम गरम, मट्ठी, चारपाई, गुप्ता, ये देसी फील। No me echen la culpa a mí por tener la esperanza de un mundo sin sufrir y más cumbia mexicana. हम भी रेडी हैं, चाय पी ली, चले? Let's go. विनय को तो बुला लो। विनय कहाँ है? विनय कहाँ रह गया? कहाँ है? उधर कुर्सी। विनय कहाँ है? कुर्सी पे बैठा है। विनय बैठा है कुर्सी पे। विनय बैठा है कुर्सी पे। विनय भी आया है। भाई आराम से यहाँ पे फिर से हमने एक घंटे के आसपास यहाँ पे टाइम स्पेंड कर लिया और टाइम हो चुका है 2:45। पंकु पल्सरिया की बाइक स्टार्ट नहीं हो रही, ठंड लग जाती है इसको।
धक्का स्टार्ट कर रहा है अपनी बाइक को। होगी स्टार्ट होगी और भाग गया भाग गया। किलोमीटर हमने ज़्यादा कवर नहीं करे, किलोमीटर हुए हैं सिर्फ 256 किलोमीटर और अभी आधा टैंक खाली हुआ है। तो एक्चुअली नाहन पहुंचने को तो हम 1 बजे तक पहुंच सकते थे बड़े आराम से, बट हमें जल्दी पहुंच के वहाँ क्या करना था, रात को सो जाते, फिर कल का पूरा दिन भी हमें कुछ करना नहीं था। तो एक्चुअली पर्पज़ ये है कि ट्रिप पे जहाँ जो मन करे जितना रुकने का मन करे, जितना एक जो मोमेंट है ना वो ख़राब नहीं होना चाहिए। अगर गपशप चल रही है, बकचोदी चल रही है तो वो रुकने नहीं चाहिए। तो इसलिए कोई बाउंडेशन नहीं है, जितना मन करे बैठो चिल करो, जहाँ मन करे उतना रुको। तो उस हिसाब से हम चल रहे हैं। लो भाई ये है हिमाचल का बॉर्डर और हम अब हिमाचल में एंटर कर चुके हैं। हिमाचल में एंटर करते ही एलिवेशन स्टार्ट हो गया। तो फाइनली अपनी बाइक एक्सपल्स 210 पहली बार पहाड़ों में आ गई है, क्योंकि ये माउंटेन गोट है, इट्स पहाड़ों के लिए बनी है और पहली बार पहाड़ों में आई है। रोड थोड़े ख़राब हैं, ये दोनों आएंगे रोड की परवाह करते हुए, हम जाएंगे ऐसे कूदते हुए लाडले, पूछो ही ना। चढ़ाई चढ़ने में भी काफ़ी कंफर्टेबल है बाइक ये, अभी तक तो ठीक चल रही है। अभी बहुत ज़्यादा चढ़ाई नहीं आई है अभी। और 2 बाइकें पहली बार आई हैं पहाड़ों में, मेरी वाली एक्सपल्स 210 और गुप्ता की बाइक हॉर्नेट 2.0। तो ये दोनों बाइक फर्स्ट टाइम आई हैं और गुप्ता अपनी बाइक को पहली बार लेके आया है माउंटेन्स में। और इसे देख के मुझे लग रहा है कि इसको मज़ा आ रहा है जिस तरीके से ये चला रहा है। तो रात का टाइम है, पहाड़ों में आपको क्या ही दिखाऊं, इसलिए ज़्यादा कुछ है नहीं दिखाने को। पंकु पल्सरिया आगे निकल चुका है, वो देखो सबसे आगे है पंकु पल्सरिया। हाईवे पे सबसे पीछे था, ये चला ही नहीं रहा था, और पहाड़ों में आके सबसे आगे है ये। सुबह के 3:10 हो गए हैं और हिमाचल में एंट्री करने के बाद तीनों के तीनों काफ़ी एक्टिव हो गए हैं। और वो दोनों तो मुझसे आगे चल रहे हैं, देखो दिखाई भी नहीं दे रहे अभी तो, सिर्फ उनकी बाइक्स की लाइट दिखा रही है। ये देखो स्टीप क्लाइंब और बहुत ही शार्प कर्व, कुछ नहीं दिख रहा होगा आपको आई एम श्योर, बट कोई बात नहीं, आप मेरी आवाज़ सुन सकते हो और फील कर सकते हो मैं क्या कह रहा हूँ। रास्तों पे कोई नहीं है फ़िलहाल, हम हैं। अब देखो पूरा शहर दिवाली की वजह से सजा हुआ है। तो थोड़ी ही देर में हम पहुंचने वाले हैं नाहन, और नाहन में हम रात को स्टे करेंगे। रात तो क्या, अब 3:12 हो चुके हैं, सुबह हो चुकी है, बट हाँ यहाँ पे हम स्टे करेंगे। वाह क्या सुंदर दिख रहा है, दिवाली से पूरा सजा हुआ। पहाड़ों की यार बात ही अलग है, पहाड़ों में चाहे कोई त्यौहार हो या कोई मौसम हो, हर चीज़ बहुत सुंदर लगती है। लो जी हम फाइनली नाहन पहुंच चुके हैं। अब यहाँ पे गुरुद्वारा भी सजा हुआ है दिवाली पे। लो जी अब है स्टीप डिक्लाइन। वाह क्या सुंदर सजा हुआ है दिवाली पे सारा। इसीलिए पहाड़ों पे ना, चाहे कोई मौसम हो, चाहे कोई फेस्टिवल हो, हर चीज़ मतलब यहाँ पे अलग ही सुंदर होती है। बारिश का मौसम, मानसून जो पहाड़ों में है वो अलग ही सुंदर है।
सर्दियों का मौसम आप देख लो, पहाड़ों में ज़्यादा मज़ा आता है, चाहे गर्मी का मौसम हो पहाड़ों में ज़्यादा मज़ा आता है। और मुझे दिवाली का फेस्टिवल जो है ना वो हमेशा पहाड़ों में देखने में बहुत अच्छा लगता है। ये देखो, तो अभी अगले 4-5 दिन जो यहाँ पे हम बिताएंगे और आगे राइड करेंगे तो सब जगह ऐसे ही लड़ियाँ लगी होंगी। वाह, तो डेस्टिनेशन हमारा आज का यही था, नाहन। और इसके बाद हम आगे भी ट्रैवल करेंगे। पेट्रोल टैंक अभी ऑलमोस्ट 40% पेट्रोल है इसके अंदर। और देखो स्टीप क्लाइंब। तो मैं कह रहा था कि ये पहले ही गियर में चढ़ रही है बाइक, नॉट बैड, सही चढ़ जा रही है। तो 277 किलोमीटर यहाँ पे हो चुके हैं पूरे आज के, और इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। माइलेज की अगर बात करें तो इसके हिसाब से 45 किलोमीटर पर लीटर दिखा रहा है। एक्चुअल में कितनी होगी जब मैं नेक्स्ट डे जब हम राइड करेंगे आगे की तरफ, तो जब पेट्रोल टैंक दोबारा से फुल कराएंगे, जब खाली हो जाएगा उसके बाद तब चेक करेंगे कि पूरा टैंक यूज़ करके कितनी माइलेज निकलेगी मैनुअली।